हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स में भी 4 पॉइंट्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। एडिशन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। दैट मीन्स जब भी हम 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 रेशनल नंबर्स है 1/2, 2/2 एंड 3/2, तो मैं इन रेशनल नंबर को डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे 1/2 को प्लस करना है 2/2 के साथ और प्लस करना है 3/2 के साथ, तो मैं पहले इन दो को प्लस करूँगा, ठीक है। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। फिर प्लस करेंगे इसे लास्ट वाले 3/2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनका एडिशन कर सकते हैं। लेकिन क्या ये अकेला एक तरीका है जिससे हम एडिशन कर सकते हैं? नहीं, हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेकेंड रेशनल नंबर और थर्ड रेशनल नंबर को पहले ऐड करें, बाद में जो सम आएगा उसे फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ ऐड करें, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे ये 1/2 वैसा का वैसा लिखा, फिर प्लस, ठीक है। अब जब इन दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो आंसर हमारा पहले भी 6/2 आया था, आंसर हमारा अभी भी 6/2 आ रहा है। लेकिन पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड रेशनल नंबर को एक ग्रुप में ब्रैकेट लगा के किया था सॉल्व, इधर हमने सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को एक ग्रुप में एक ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया है, ठीक है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि हम नंबर्स को अलग अलग ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि दोनों तरीके से सॉल्व करने पर आंसर सेम आ रहा है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2/2 प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा था, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इनको इक्वल लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि आप रेशनल नंबर्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुपिंग करके लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट के बारे में, जो कि है रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स जब आप रेशनल नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट तरीके से नहीं कर सकते। एडिशन में हमने देखा था कि हम एडिशन परफॉर्म जब करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर तो हम उनकी ग्रुपिंग यानी ब्रैकेट लगा के हम उनको डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू लगा के लिखेंगे। एग्जाम्पल 1/2 माइनस 2/2 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फिर माइनस 3/2। क्या हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 1/2 माइनस ब्रैकेट ओपन 2/2 माइनस 3/2। क्या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अलाउ नहीं करती है सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। नॉट एसोसिएटिव इसलिए है क्योंकि हम इसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, इसलिए यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है वो है रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स जब भी हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम उनकी ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2/2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई विथ 3/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट ओपन 2/2 मल्टीप्लाई विथ 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते समय नंबर्स की ग्रुपिंग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट सेकेंड नंबर को पहले सॉल्व कर, रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो और फिर उसे थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप सेकेंड और थर्ड रेशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको फर्स्ट रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। आपका आंसर दोनों कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकेंड कंडीशन, दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के फोर्थ पॉइंट के बारे में जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। दैट मीन्स जब भी आप रेशनल नंबर्स के ऊपर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप उनकी ग्रुपिंग को चेंज नहीं कर सकते। या ग्रुपिंग चेंज नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट है उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 एंड ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको दिया गया है 3 डिवाइडेड बाय 3/4, तो आप इसकी पोजीशन को चेंज करके नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पहले 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 को सॉल्व कर लूँ, फिर जो आएगा उससे मैं 1/2 को डिवाइड कर दूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसा दिया है उसी पैटर्न में सॉल्व करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिवीज़न। ठीक है, अगर आपने डिवीज़न के केस में ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करके सॉल्व किया तो आंसर गलत आएगा, ये बात का ध्यान रखना। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख के कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 9/16। ठीक है, तो क्या 1 और 9/16 बराबर है? नहीं है, इसलिए ये भी आपस में बराबर नहीं है। यही है डिवीज़न से रिलेटेड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप ब्रैकेट की पोजीशन को सिर्फ एडिशन करते समय या फिर मल्टीप्लिकेशन करते समय चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय या फिर डिवीज़न करते समय आप ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन यूज़ किया है। आई होप कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपको कोई भी इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट्स में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।